Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. आशा है 2 दिन आप लोगों ने जप किया होगा. मैं थोड़ा बिजी था उस टाइम पे, traveling. Okay, so we'll start our session with chanting the pranam mantras. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedant Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshe Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna. Yes. So reading from Bhagavad Gita, Yatharup, Shlok Sankhya 3. Yes. जब तक हम ये स्टार्ट करें, आप लोगों ने 2 दिन क्या किया? चैंटिंग किया या रिविजन्स किए? कौन बतलाएगा? सुषमा कोलमाते जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी चैंटिंग किया. हाँ, आप लोगों को चैंटिंग ज्यादा अच्छा लगता है, करेक्ट? नहीं बोला चैंटिंग करो तो हमने चैंटिंग किया. किसने बोला? मैं तो था नहीं. ठीक है ना, चैंटिंग तो बेस्ट है. हाँ. चैंटिंग इज द बेस्ट आइटम. रीडिंग से भी बेस्ट चैंटिंग है. ठीक है, क्योंकि रीडिंग हम जो करते हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि चैंटिंग करना है. प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी हैं, अध्याय स्क्रिप्चर्स, कि हम जप कर सकें और हम जप को समझ सकें कि भगवान का नाम और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है, और कलयुग में भगवान नाम के रूप में ही है. ठीक है. सो ठीक है, आप लोगों ने जप किया 2 दिन. कितने माला का जप होता है? 1 आवर? प्रभु जी 5:30 तक, 5:30 प्लस तक कर लेते हैं, 6-7 हो जाती है. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. जो लोग जिनका माला बच जाता है उसमें पूरा हो जाता होगा उनका 60. हाँ, मेरा हमेशा बच जाता, मेरा पूरा हो जाता. अच्छा है ना. ठीक है. ओके. सो यस, सो अध्याय 6 नॉट 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 3. तो हमने 2 श्लोकों में ये देखा कि भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमको वो दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं जिसके जानने के बाद, सबसे पहले तो मैं तुमको दिव्य ज्ञान दे रहा हूं जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड के विषय में है और जो आध्यात्मिक दुनिया के विषय में है. ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं इस फेनोमिनल वर्ल्ड के बारे में और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, जिसको जानने के बाद संसार में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो तुमको पता नहीं चलेगा या तुमको जानने के लिए बचेगा. एवरीथिंग विल बी 100% क्लियर टू यू, भगवान बोल रहे हैं. और अब शुरुआत हो रहा है, और भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है. ये हम लोग सोचते हैं ना, भगवत गीता का क्या है, चलता ही रहता है. इतने सारे बाबा चारों तरफ भटक ही रहे हैं, है ना. कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास, कहीं ना कोई कथा. भगवान बोलने जा रहे हैं कि नहीं नहीं, जो सही जगह पे वो जो ज्ञान मिलता है ना, वो रेयरली मिलता है और जीव को सेलेक्ट किया जाता है. हमको, आपको, सबको सेलेक्ट किया गया है. ऐसे नहीं रैंडमली मिल गया है.
लगता है ऐसे ही। अब देखिए वो बतला रहे हैं किसको मिलता है। सो श्लोक संख्या 3, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान ने क्या बोला, मनुष्यानाम सहस्रेषु, भगवान बोल रहे हैं सहस्त्र मनुष्यों में, मतलब थाउजेंड्स, सहस्त्रों में कोई मनुष्य, कुछ ह्यूमन बीइंग प्रयास करते हैं कि चलो सिद्धि की तरफ चलते हैं, चलो योग का मार्ग अपनाते हैं, भक्ति योग का मार्ग अपनाते हैं। कितने में? हजारों में कुछ। और बोल रहे हैं उन हजारों में जो कुछ लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग की तरफ आते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, मतलब कुछ लोग तो प्रयास करते हैं सिद्धि की तरफ, और जो प्रयास करते हैं और सिद्ध होते हैं, परफेक्शन जिनको प्राप्त होता है, उन सिद्ध में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कुछ ऐसे होते हैं जो मुझको तत्वतः समझ पाते हैं, भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए जो जनरली हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत बड़े बाबा हैं और ये बहुत बड़े संत हैं, डिवोटी हैं, हो सकते हैं वो डिवोटी होंगे लेकिन शुद्ध भक्त होंगे, ये संभव नहीं है। शुद्ध भक्त, भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि जितने लोग सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, जितने डिवोटीज, उसमें कोई एक भगवान को समझ पाता है तत्वतः। तो तत्वतः ज्ञान को समझने के लिए रेयर सोल्स, कृष्णा यहां बोल रहे हैं कि रेयरली उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलता है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यस, कौन पढ़ेगा? यस, मिथिलेश माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। रानी जसवंत माता जी रिपीट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो हम क्या देख रहे हैं कि कितना छोटा सा ये 2 लाइन, छोटा सा लाइन है, इसका मीनिंग कितना ज्यादा है। ये 2 लाइन भगवान बोल रहे कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो ये सिद्धि क्या है? इस सिद्धि को प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि यह सिद्धि जो है वह भगवान को समझने का प्रयास करने वाले लोगों के विषय में है। अब आप देखिए, इसको प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। आप जहां रहते हैं, वहां पर कितने लोग जिनके पास आधे घंटे, 1 घंटे का समय है कि वो सोचते हैं कि भगवान के विषय में भगवत गीता का ज्ञान लिया जाए, भागवतम पढ़े। कितने लोग हैं? यहां तो कृष्णा ज्यादा बोल रहे हैं। कलयुग में ये घटता जा रहा है। द्वापर युग में बोले थे भगवान, हो सकता है उस समय के लिए। अभी तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल घट गया है। एक मोहल्ले में 5 लोग भी नहीं होंगे, करेक्ट, एक सोसाइटी में। तो इम्पोर्टेंट, यहां पर भगवान इंपॉर्टेंस बतला रहे हैं कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं वो लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है, अब सौभाग्य तो मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन जो बतलाया जा रहा है कि उन परफेक्टेड बीइंग, अब
सिद्धि प्राप्त करने की तरफ हम चले हैं, तो अब हमको उसके लिए इसके बतलाए गए नियमों का पालन करना होगा और हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान को समझें। और भगवान को कैसे समझेंगे? जब हम प्रभुपाद जी के बतलाए गए, मतलब गुरु के बतलाए गए निर्देशों का पालन करेंगे। जब प्रभुपाद जी खुश होंगे तब कृष्णा खुश होंगे। मतलब हम जो कुछ अर्पण करते हैं प्रभुपाद जी को हम अर्पण करते हैं और प्रभुपाद जी कृष्णा को देते हैं, क्योंकि अभी हम वैसे हमारी जो अभी पोजीशन है, हमारा जो पोजीशन है वो उस तरह का नहीं है कि हम भगवान को कुछ अर्पण कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम अशुद्ध रूप में, कंटामिनेटेड फॉर्म में अपनी भक्ति जो है प्रभुपाद तक पहुंचाते हैं और प्रभुपाद, चूंकि हम प्रभुपाद की सेवा करते हैं, कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि भगवान को समझने वाले उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक होता है। अनुवाद, यस, कुंती माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य ना, हाँ सॉरी, तात्पर्य। हाँ। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। जैसे ओके, हो गया, इतना ही। यस, सो यहाँ पर इस तात्पर्य के पहले इस स्टांजा में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि बहुत प्रकार के या बहुत डिफरेंट माइंड वाले, माइंडेड पीपल बोलते हैं, डिफरेंट माइंडेड पीपल, अलग अलग मन वाले, अलग अलग डिफरेंट थॉट्स वाले लोग हैं इस संसार में। और उन सारे व्यक्तियों में शायद ही कोई व्यक्ति जो है भगवान को जानने में रुचि रखता है या हम कौन है उसको जानने में रुचि रखता है। जैसे आप लोग को, जैसे एक साइंटिस्ट था, अभी नहीं है, स्टीफन हॉकिंस, करेक्ट, अभी से कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो वो इस विश्व के सबसे जीनियस व्यक्ति कहे जाते थे और उसी सीट पर बैठते थे जिसपे आइजैक न्यूटन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है ना। तो वो विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाते थे, मोस्ट जीनियस पर्सन, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने ये प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं। अब बतलाइए, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट उसके जूनियर ही कहे जाएंगे प्रेजेंटली। वो व्यक्ति ये प्रश्न का पूछ रहा है कि हु एम आई, हम कौन है। उसका आंसर उसको नहीं पता है। तो बोला जो बतलाएगा वो एक्चुअली मोस्ट जीनियस होगा। देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आज अभी क्या लिख रहे हैं इसमें, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि
कि ऐसा रेयरली कोई व्यक्ति मिलता है जो जानने को कोशिश करता है कि आत्मा क्या है, मतलब हम कौन है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है इसमें? कोई इंटरेस्टेड नहीं। कुछ लोग भक्ति की तरफ भी आती है, सेंटिमेंटली वो अपना लिस्ट लेकर के आते हैं कि भगवान जो है वो हमारे कुछ अगर कुछ मांगना है तो चलो भगवान, लेकिन वे भी बहुत रेयरली कोई ऐसा, आजकल तो उसमें भी कमी आ गई है कि हमको जो कुछ चाहिए भगवान देंगे, ऐसे थॉट्स भी खत्म हो गए हैं। अब ऐसा भी हो तो कम से कम ठीक है। अभी तो ऐसी मानसिकता है कि व्यक्ति सोचता है जो भी चाहिए हमको वो खुद ले लेंगे, खुद की शक्ति से, खुद के पैसे से, खुद के सामर्थ्य से हम वो इकट्ठा कर लेंगे। तो काफी मुश्किल से आप ऐसे व्यक्ति को देख पाएंगे जो इस प्रकार के आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता है, समझना चाहता है। इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे तो सो कॉल्ड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, और वो भी जब डिस्कस करते हैं, उनके भी डिस्कशन को आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो आप देखिएगा कि उनका चर्चा करने का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सांसारिक, भौतिक और टेम्पररी सब्जेक्ट मैटर होता है। जो कि प्रभुपाद जी यहां पर बोल रहे हैं वो किसके इर्द गिर्द होता है? वही 4 प्रकार की चीजों की, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। और अगर कोई व्यक्ति केवल उसी में लगा रहता है तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से मनुष्यों, पशुओं से डिफरेंट नहीं है, पशु से अलग नहीं है। क्योंकि केवल इस प्रकार की जिज्ञासा कि हम कौन है, प्रकृति कौन है, या शरीर कौन है, परम सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, जब तक कोई मनुष्य इस प्रकार की इच्छा नहीं करता है, तब तक कितना भी बड़ा इस पृथ्वी का विद्वान क्यों ना हो, शास्त्र बोलता है वो पशु है। पशु भी समानाम, शास्त्र बोलता है द्विपाद पशु, 2 पैर वाले पशु हैं वो सारे लोग। जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, और व्यर्थ करते हैं मतलब इस केवल इन्हीं चारों चीजों में लगे रहते हैं, और हम क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय में जो अपनी रुचि नहीं दिखलाते हैं, वो पशु के समान है। इवन प्रभुपाद जी इस पे आगे बतला रहे हैं कि ये जो अब तक हमने 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 अध्याय में भगवान ने दूसरे अध्याय से इसकी शुरुआत की थी। जो प्रेजेंट टाइम के सबसे बड़े विद्वान ने प्रश्न किया कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, ये संसार क्या है, और संसार किसने बनाया है, इस प्रश्न का आंसर भगवान भगवत गीता का स्टार्टिंग कर रहे हैं 2nd चैप्टर से। हम कौन है स्टार्टिंग हो रहा है 2nd चैप्टर से, अर्जुन को यही बोल रहे हैं भगवान। सो हम देखते हैं कि भगवत गीता भगवत गीता के माध्यम से हमें ये सारे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के, उसका पता चलता है। अदरवाइज हम लोग में से किसी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं। हम वही करते रहेंगे जो पशु करते हैं। तो इसीलिए हमको भगवत गीता के इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, और जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता को, तभी हमारी रुचि इन दिव्य ज्ञान, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के प्रति बढ़ती है। हम प्रयास करते हैं ये जानने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है। अदरवाइज इस संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति मीन्स या तो वो धनवान हो, या ज्ञानवान हो, या फेमस पर्सन हो, बड़े से बड़ा फेमस पर्सनालिटी हो, वो व्यक्ति क्या उसकी रुचि इन सारी चीजों में नहीं होती है।
है ना। ये जो 6 चैप्टर हैं बिगिनिंग के, दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक, वो एक बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमको ये बतलाता है कि हम ये शरीर नहीं है, और 7वें हम शरीर नहीं है और शरीर से कैसे भिन्न है, शरीर किन तत्वों से मिलके बना है, आत्मा का क्या काम है, और इसको अलग अलग विधियों द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। उन सारे अध्यायों में बतलाया गया है कि आत्म सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, मतलब हम आत्मा है कैसे समझ पाएंगे। और 7वें अध्याय से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस 7वें अध्याय से भगवान बतलाते हैं कि अब जो हमने 6ठे अध्याय तक समझा, या दूसरे अध्याय में हमने प्रारंभ किया समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा एज ए आत्मा हमारा कर्तव्य क्या है, और उस आत्मा को क्या जानना चाहिए, इन सारी चीजों की व्याख्या 7वें अध्याय से होती है। तो इस श्लोक में ये बतलाने की चेष्टा किया जा रहा है कि इसको जानने वाले लोग, इस सब्जेक्ट मैटर को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बस सेंट्रल पॉइंट इस पूरे तात्पर्य का या पूरे श्लोक का ये है, एक लाइन में, कि भक्ति भगवान कृष्ण की तरफ आने वाले लोग, या भगवान कृष्ण को अच्छे तरीके से तत्वतः मतलब बहुत सारे लोग सेंटिमेंटल होते हैं, मैंने तत्व की बात की थी कई बार, एक होता है सेंटिमेंट और एक होता है तत्व। तत्वतः का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण किस प्रकार इस संसार का सृजन करते हैं, ये संसार कहां से आया है, इस संसार के पीछे कोई दूसरा संसार है, वो संसार, उस संसार की एक्टिविटी क्या है, उस संसार के मालिक कौन है, स्वामी कौन है, और उनका पूरा का पूरा सृजन क्या है। तो मतलब पूरा ज्ञान होना ऐसे लोग बड़े ही कम होते हैं। तो ये श्लोक शुद्ध भक्तों की तरफ एक संकेत है। ये श्लोक जो है ये बतलाता है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बड़े रेयरली पाए जाते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, और हम सबों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम सबको इस चीज को समझ करके बैक टू गॉडहेड जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने बतलाया शंकराचार्य के विषय में, क्योंकि शंकराचार्य जी का नाम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रह्मवाद की बात आ रही होगी, ब्रह्मन रियलाइजेशन की, जिनको हम बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति वाले लोग। तो वो ज्ञान योग प्रभुपाद जी बतला रहे हैं भक्ति योग से सुगम है जानना। आपको याद होगा मैंने बोला था, हमने पढ़ा था कि अष्टांग योग बड़ा कठिन है। यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर जो प्रभुपाद जी लाइन लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहां पर यह नहीं बोला जा रहा है कि विधि कौन सी आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधि की बात नहीं की जा रही है कि ध्यान योग आसान है भक्ति योग से, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहां बोला जा रहा है ध्यान योग अब कितना भी हार्ड हो, कितने भी परिश्रम से भरा हो, जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट का वैल्यू कम होता है किससे, भगवान कृष्ण को जानने से। मतलब अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट सिद्ध ज्ञान योगी होगा, तब वो ज्ञानी योगी होगा तो वो ब्रह्म को जानेगा। अगर सिद्ध ध्यान योगी होगा तो परमात्मा को जानेगा।
लेकिन कृष्ण को नहीं जानेगा, कृष्ण के एक पोर्शन, एक पार्ट को समझ पाएगा। ये यहां बतलाने की कोशिश है कि कृष्ण को जानने से सुगम है भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म को जानने का ज्ञान। ये बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि ज्ञान योग और ध्यान योग जो है वो सरलता पूर्वक प्राप्त, उसको सरलता से किया जा सकता है, ये नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि भगवान 12वें अध्याय में फिर से बतलाएंगे, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। भगवान 12वें अध्याय में बतलाते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन पूछता है भगवान से, ये बतलाइए, ये निर्विशेषवादी मतलब जो निराकारवादी लोग होते हैं, ध्यान योगी मतलब ज्ञान योगी, ध्यान योगी मतलब निराकारवादी, और साकारवादी जो भक्ति योगी होते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, कौन सा तरीका अच्छा है? तो भगवान बतलाते हैं कि दूसरा वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है और बहुत दुख से भरा पड़ा है, और रिजल्ट भी लो लेवल का रिजल्ट आता है, पूरा का पूरा ज्ञान और पूरा का पूरा परफेक्शन से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शंकराचार्य को तो ये बात पता था, क्योंकि शंकराचार्य कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। शंकराचार्य को तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था, क्योंकि वो शिव जी के इनकारनेशन है ना। और उन्होंने गीता महात्म्य में और अपने गीता के भाष्य में लिखा है कि भगवान कृष्ण जो है, नारायण जो है वही भगवान है। नारायण परो अव्यक्तात्, वो बोलते हैं। तो वो कृष्ण को मानते हैं सब कुछ, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भगवान कृष्ण को नहीं फॉलो करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। मतलब उनका कहना नहीं मान रहे हैं, और नहीं मान रहे हैं उसके भी कई सारे कारण हैं। वो नहीं मान रहे हैं इसलिए भी क्योंकि शंकराचार्य ने कुछ क्लियरली नहीं बोला, थोड़े से कंफ्यूज रखा, थोड़ा सा शब्द जाल में फंसा करके रखा। तो ऐसा नहीं कि शंकराचार्य जी फेल हो गए समझाने में, क्योंकि उनको बोला गया था प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। मायावाद मतलब शंकराचार्य जी जब अपने इस मायावाद को लेकर के आए, वो मायावाद बौद्धिज्म के बाद आया। जब इस धरती पर आज से 2600 साल पहले, 2600 या 2600 इयर्स बैक, जब गौतम बुद्ध आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो उनके जाने के बाद उसका गलत यूज होने लगा। और तब चूंकि बौद्ध जब आए, शंकराचार्य ने वेदों को हटा दिया, बोला वेद को मत मानो, क्योंकि ब्राह्मण लोग वेद का गलत उपयोग कर रहे थे। तो शंकराचार्य वेद को लाने के लिए फिर से आते हैं, लेकिन वेद को लाते तो है, लेकिन वेद के ओरिजिनल पॉइंट को डायरेक्टली नहीं रखते। वो ये नहीं बोलते हैं कि भगवान पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं। वो क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। तो ये शब्द भगवान निराकार है सही भी है और गलत भी है, पूर्ण सही नहीं है। भगवान निराकार है क्यों? इसका मतलब जब हम बोलते हैं भगवान निर्विशेष है, निराकार है, शंकराचार्य जी ने बतलाया, इसका मतलब है भगवान हमारे तरह आकार वाले नहीं है जैसे हम दिखते हैं यहाँ पे। भगवान का जो शरीर होता है वो हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसीलिए वो निराकार है। उनका ऐसा आकार नहीं है, वो निर्विशेष है, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब क्या? उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी जैसी नहीं है, उनकी सारी क्वालिटी आध्यात्मिक है। उनका शरीर रूप जो है वो सतचित आनंद का बना है। और हम सब जो लोग हैं यहाँ पे माया मोहित जीव, हम सब जो है असत अचित और निरानंद वाले लोग हैं। तो इसीलिए आचार्य कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन समय के अनुसार इंफॉर्मेशन दिया जाता है। बौद्धिज्म को समाप्त करने के लिए डायरेक्टली वेद को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। गौतम बुद्ध ने वेदों को हटाया। गौतम बुद्ध मीन्स भगवान बुद्ध, मतलब वो भगवान के ही इनकारनेशन है। और जब वो पूरे इस जगह पे, इस पूरे कल्चर्ड सोसाइटी में बौद्धिज्म चल रहा था, तब शंकराचार्य जी आए और बौद्धिज्म को यहां से निकालने का प्रयास किया, और निकाला भी, उन्होंने डिफीट किया।
कंप्लीटली। उनके बीच में भी कुछ लोग आए थे, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, और शंकराचार्य ने उनको डिफीट किया और वेदों को लेकर के तो आ गए, लेकिन वेदों को ढक करके उसको बतलाने लगे, मतलब कवर्ड करके। ठीक है। बाद में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव आचार्य आते हैं, कौन? रामानुजाचार्य। अब वो इन मायावादी शंकराचार्य के जो डिसाइपल्स होते हैं उनको डिफीट करते हैं शास्त्रार्थ में। रामानुजाचार्य आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, विष्णु स्वामी आते हैं, निम्बार्काचार्य आते हैं। तो ये सारे जो हैं वैष्णव आचार्य हैं, और वो अपने अपने तरीके से ये बतलाते हैं कि भगवान का स्वरूप होता है, भगवान कोई शक्ति नहीं है, निराकार नहीं है। अगर हमारा आकार हो सकता है, बद्ध जीव का आकार, यहां पर जितने लोग हैं सबका आकार है, करेक्ट? गाय, बैल, चूहा, बिल्ली, सबका आकार है, सबके फेस है, हैंड है, लेग्स है, तो भगवान का नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसको सिद्ध किया और इसको स्थापित किया कि भगवान पर्सन होते हैं, भगवान का पर्सनल फॉर्म होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट रीडिंग। यस, नेक्स्ट रीडिंग। यस, रेवा गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। है? यस, पढ़िए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण, पढ़िए। जी प्रभु जी। आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई नहीं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदा आनंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारणम अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति ना स्मृति सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधिम विना ऐकांतिकी हरेन भक्ति उत्पाताएव कल्पते। बस रुक जाइए। यस, विभा माता जी इसको फिर से पढ़िए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, रिपीट करिए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, प्रभु जी ये नहीं पढ़ा जाएगा? श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाताएव कल्पते। काफी अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। वैसे मैंने विभा माता जी को बोला था तो रीडिंग किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, रीडिंग विभा माता जी ने नहीं किया, करेक्ट? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे को एक्चुअली आवाज आना बंद हो गया था। ओके, तो आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया पढ़ने के लिए। पर मुझे लगा मैं अगला वाला पढ़ दूंगी। ओके, वेट,
कोई बात नहीं है, अच्छा लगा, मैं समझ गया था। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में क्या बतलाना चाह रहे हैं? अगेन देखिए, जो हमने ऊपर बतलाने की कोशिश की थी, प्रभुपाद जी इस स्टांजा में लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण है। अगर कोई व्यक्ति किसी, नॉट व्यक्ति की बात करें, मतलब कोई चीज, कोई वस्तु, हमको पता नहीं कि व्यक्ति है क्या है, अगर वो किसी भी चीज का रीजन होगा, उस चीज को होने के पीछे वो कारण होगा, इसका मतलब निश्चित तौर पर वो व्यक्ति प्रभावशाली होगा, वो प्रभावशाली होगा। और जब वो प्रभाव डाल सकता है, इसका मतलब है वो पर्सनल फॉर्म में होगा। और कौन होगा? यहां पर लिखा जा रहा है कि वो सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शरीर वाले होंगे। ये जो सच्चिदानंद विग्रह, वो विग्रह का अर्थ होता है शरीर, और सच्चिदानंद मतलब कि उनका शरीर जो होता है ये पंच धातुओं का, या और एक्सपेंडेड फॉर्म में बोले 24 तत्वों का बना हुआ नहीं होता है, और वो सारे कारणों के कारण होते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अभक्त इसको नहीं जान पाते हैं, उनके लिए जानना बड़ा ही मुश्किल है। और इसीलिए अभक्त क्या बोलते हैं पता है? अभक्त बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान है। जो लोग इसको जानने में असमर्थ हैं, वो बोलते हैं कि भक्ति का रास्ता बड़ा ही सरल है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कठिन रास्ता क्यों आप लेते हैं, कोई दूसरा रास्ता? जब भक्ति आसान है तो भक्ति को लीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ये बात कि चूंकि वो जान नहीं सकते हैं भगवान को, इसीलिए बोलते हैं कि भक्ति तो आसान है, और चूंकि वो ग्रहण नहीं कर सकते, उनका क्वालिफिकेशन नहीं है उसको जानने का। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तव में भक्ति सुगम नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा। पहले आपने सुना कि भक्ति का मार्ग आसान होता है, प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं वास्तविकता में भक्ति आसान नहीं है। मतलब क्या होता है? भक्ति तो आसान है, लेकिन भक्ति मार्ग को फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, करेक्ट, बिगिनिंग में। तो क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब तक अभक्त रहेगा, उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, तब तक वो व्यक्ति भक्ति मार्ग को नहीं कर सकता है। भक्ति मार्ग को फॉलो करने के लिए अर्जुन की तरह होना पड़ेगा। भगवत गीता के ज्ञान को लेने के लिए अर्जुन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। भक्तों से में सखा जेती, भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति भक्ति को ग्रहण करेगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि वास्तविक में बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, इवन जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग वो आ तो जाते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन वो भगवान के भक्त या दास बनना पसंद नहीं करते हैं। उनको फिलॉसफी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, और जब वो भगवान को सरेंडर नहीं होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए आसान नहीं है, क्योंकि हम सरेंडर होना नहीं चाहते। जो व्यक्ति जितना सरेंडर्ड होगा, सरेंडर मतलब भगवान का कहना मानेगा, सरेंडर इसी को बोलते हैं, कहना मानना, उसके लिए भक्ति उतनी आसान है। जो नहीं मानेगा कहना, उसके लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको लगेगा ट्रबल सम हो जाएगा, और वो छोड़ देगा बाद में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, इस रास्ते से भटक जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। कौन लोग? वो लोग जो बड़े विचारक होते हैं, मीमांसा, ये मीमांसा फिलॉसफी, जो लोग बोलते हैं कि इस संसार में जो भी हमको फल मिल रहा है वो हमारे कर्मों के फल है, ये मीमांसा दार्शनिक लोग होते हैं। इसलिए लिख रहे हैं मीमांसक तथा दार्शनिक। तो 6 प्रकार के दर्शन होता है, उसमें एक मीमांसा फिलॉसफी भी है, मीमांसा दर्शन भी है। तो ऐसे दार्शनिक लोग, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है, वो लोग इस रास्ते से हट जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, ये श्लोक है रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में जो ये बतलाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति, वो बोल रहा है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन वो विधि विधानों को फॉलो नहीं करता है। किस चीज के? श्रुति मतलब हमने बतलाया था, वेद, उपनिषद, इसको बोलते हैं श्रुति। स्मृति मतलब पुराण, महाभारत,
रामायण, इनको बोलते हैं स्मृति। हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि। जो व्यक्ति या जो विद्वान या जो दार्शनिक वैदिक साहित्यों के विधि विधानों को नहीं पालन करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, रूपा जी और रूप गोस्वामी बतला रहे हैं, वो केवल क्या करते हैं, समाज में अव्यवस्था कायम करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग के आधार पर, अपने शुष्क चिंतन के आधार पर, मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर इस संसार में नियमों का एक नियम बनाते हैं, और वो नियम चूंकि शास्त्रों के आधार पर नहीं है, तो उससे संसार में क्या होता है, उससे संसार में उत्पात, यहां बोला उत्पाता एव कल्पते, संकट पैदा हो जाता है। ये जो अलग अलग प्रकार के गृह युद्ध हुआ करते थे समाज में, आपने देखा है, इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स और नेता लोग, लीडर्स लोग आए अलग अलग कंट्रीज में, हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल, लेनिन, इवन महात्मा गांधी, ये सारे लोगों ने अपने अपने मन से, अपने अपने तरीके से विधि विधान बनाया, और उसी का कारण है संकट हमारे जीवन में बना रहेगा, क्योंकि उसी को फॉलो करना है हमको। लेकिन कुछ लोग जो भगवत गीता के नियमों को फॉलो करते हैं, जो कि शिला प्रभुपाद जी, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसको बतलाते हैं, तो यहाँ इस संसार में रहते हुए भी हम इस उत्पात से, इस संकट से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो लीडर्स थे हमारे यहाँ के, या बहुत सारे दार्शनिक भी थे, उन्होंने हमको कोई सही रास्ता नहीं बतलाया, उल्टा गलत रास्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो, करेक्ट। तो इसीलिए हमको बड़े नियम के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। अब ये लास्ट स्टांजा है, इसको पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा? वीरेंद्र चावला जी। यस, जस्ट आई विल शो। Yes, Prabhu, I have a book. Yes, please. ब्रह्मवेता, ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप को कभी नहीं समझ सकते। कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित रहते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्य माम तु वेद न कश्चन। यस, भगवान कहते हैं कि कोई मुझे उस रूप में तत्व नहीं जानता, तत्वतः नहीं जानते। यस, जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। सॉरी, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उसकी सर्वशक्तिमता, ऐश्वर्य, उसकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। करेक्ट। कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल पराकाष्ठा है, सॉरी, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व जान सकते हैं, तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत, अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। बस जस्ट दिस मच। सो विभा माता जी, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, इसको रिपीट करिए। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी, ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन तथा या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। विषय में, कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं।
मुह्यंती यत् सूर्यः, सूर्यः मतलब देवता, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो ये सुर यत् सूर्यः देवता। मातु वेद न कश्चन, माम तु वेद न कश्चन, यस। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा दुर्लभ। हाँ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों के सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ ना कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रस अमृत सिंधु में कहा गया है। बस छोड़ दीजिए। इस पैराग्राफ में अब भगवान कृष्ण को कौन कौन से लोग नहीं जान सकते, हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, वे लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, ये हमने पढ़ा। और वे लोग, वैसे दार्शनिक लोग समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। यहां पर बतलाया जा रहा है कि ये इनकी जो कैटेगरी है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता। वेत्ता मतलब जानने वाला, निर्विशेषवादी, और परमात्मा वेत्ता अगेन योगी, जो परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा का दर्शन करते। वेत्ता का अर्थ जानने वाला, वेद का अर्थ जानने वाला, वेद विद एव चाहम। सो वेत्ता, तो जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, वो लोग भगवान कृष्ण को यशोदानंदन या अर्जुन के सखा पार्थ सारथी, पार्थ के अर्जुन के सारथी बने थे, इस रूप में नहीं जान पाते हैं। इवन बतला रहे हैं बड़े बड़े देवता, ये इंद्र वगैरह तो हर समय भ्रमित रहते हैं, ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। और ये भागवतम के पहले स्कंद का पहला वर्ष जो है उसका पाठ है ये, मुह्यंती। मुह्यंती मतलब मोहित हो जाना। मुह्यंती, कौन मुह्यंती हो जाते हैं? यत सूर्य, बड़े बड़े देवता ऋषिगण, सूर्य मीन्स देवता और ऋषिगण दोनों, वो लोग भी भ्रमित रहते हैं। भ्रमित कहने, देखिए भ्रमित रहने का अर्थ ये होता है कंफ्यूज्ड रहना या कंप्लीट नॉलेज नहीं होना। जब उन्होंने ग्वाल बाल के रूप में कृष्णा को देखा तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। क्या? जबकि ब्रह्मा जी ने ही भगवान को कॉल किया था। ब्रह्मा जी खुद गए थे क्षीर सागर, सारे देवताओं को लेकर के, साथ में शिव जी भी थे बुलाने के लिए। पृथ्वी, भूमि देवी भी साथ में थी गाय का रूप लेकर के। क्षीर सागर के पास जाकर के उन्होंने क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु को बोला था कि आप अवतरित होइए। अब जब भगवान ग्वाल बाल के रूप में आ गए, सब कुछ ब्रह्मा जी को पता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण के एक्टिविटीज को देखा, लीलाओं को देखा, वो भ्रमित हो गए। वो सोचने लगे क्या ये बालक हमारे स्वामी है, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ब्रह्मा जी टेस्टिंग करना शुरू कर दिए, और तब ब्रह्मा विमोहन लीला होती है, करेक्ट, विमोहन, यहाँ भी मुह्यंती। और ये दूसरे छोटे छोटे देवता है, वो तो हर समय कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, पूरा ज्ञान तो कभी नहीं होता है उनको। नहीं तो पूरा ज्ञान होगा तो वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और पता है कि जो देवता होते हैं वो सकाम भक्त होते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, सकाम भक्तास कहे जाते हैं वो। तो भगवान बोल रहे हैं माम तु वेद न कश्चन, मैं सब जानता हूं। एक्चुअली ये उस श्लोक का पाठ है जहां भगवान बोलते हैं
कि मैं वर्तमान को में क्या हो रहा है उसको जानता हूं, पास्ट में क्या हुआ उसको जानता हूं, भविष्य में क्या होगा उसको जानता हूं, बट माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? तत्वतः नहीं जानता है, जैसा कि मैं हूं। कैसे हैं भगवान? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अजम अव्ययम, मैं अजन्म, मैं अजम हूं, मतलब मेरा जन्म नहीं होता है, और मैं अव्यय हूं, मतलब मैं आध्यात्मिक, मैं ट्रांसेंडेंटल, मैं परम हूं, परम अव्ययम। भगवान बोलते हैं कि मेरे परम अव्यय, मेरे आध्यात्मिक नेचर को, गुण को जानने वाले व्यक्ति रेयरली होते हैं। तत्वतः जानना भगवान को, भगवान के क्रिया कर्म को जानना, उनके एक्टिविटीज को जानना। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, चौथा अध्याय 7वां नंबर श्लोक। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान क्या बतलाते हैं? जो व्यक्ति भगवान के, जो यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं और जो भगवान यहाँ पर लीलाएं करते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनकी जन्म को, अपीयरेंस को, जो हम लोग जिसको बोलते हैं जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, रामनवमी के रूप में मनाते हैं, ये सारे भगवान के, और उनकी जितनी लीलाएं होती हैं वो लीलाएं दिव्य होती हैं। तो जो व्यक्ति उस लीला को दिव्य नहीं समझता है, तत्वतः नहीं समझता है, वो यहां से बाहर नहीं जा सकता। और जो इनको तत्वतः समझता है, भगवान बोल रहे हैं इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः शरीर नहीं लेना पड़ता है, तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो सेम चीज यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भले ही वो महान विद्वान और दार्शनिक क्यों ना हो, भगवान को तत्वतः समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। केवल शुद्ध भक्त, देखिए क्या लिख रहे हैं, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को, अचिंत्य गुण क्यों? क्योंकि भगवान के जो गुण होते हैं वो इस संसार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या हमने इस संसार के किसी व्यक्ति को देखा है जो जन्म लिया हो और उसके पास सारा का सारा ज्ञान हो इस संसार का? कोई व्यक्ति 6 महीने का, 3 महीने का है और उसकी शक्ति जो है इस संसार के सारे लोगों की शक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है। क्या ऐसा कोई आपने किसी को देखा है? तो इसीलिए भगवान के इन गुणों को बोलते हैं अचिंत्य, अचिंत्योयम, भगवान बोलते हैं अचिंत्य है। अगम्योयम, अगम्य है, जहां जिसको जानना, जिसको जहां जाना अत्यंत कठिन है, व्यक्ति को अपने बुद्धि के द्वारा समझ पाना बड़ा ही कठिन है। तो यही बोल रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त जो है भगवान की शक्ति, भगवान शक्तिमत्ता है, मतलब शक्ति को जो धारण करते हैं, और कितना सर्वशक्तिमता, जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धिमता, तो भगवान शक्तिमता है, भगवान ऐश्वर्यमता है, सारे ऐश्वर्य भगवान के अंदर है। करेक्ट? हमने पढ़ा था कि जिसके पास, वैसा व्यक्ति जिसके पास ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रियः, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 6 प्रकार के गुण अनलिमिटेड अमाउंट में हो, शक्ति, ज्ञान, यश, सौंदर्य, उसके बाद त्याग, और क्या, आई थिंक हो गया, ये 6 प्रकार की चीज जिस व्यक्ति के पास अनलिमिटेड है, कोई कंडीशन नहीं कि उम्र क्या है उसका, किसी भी उम्र में, वो 3 महीने का बच्चा हो या युद्ध के मैदान में भगवान 125 साल के हैं, उनके पास फुल नॉलेज है। तो ऐसा केवल भगवान के पास ही हो सकता है, और इसको समझने का काम केवल भगवान के शुद्ध भक्त कर सकते हैं। आम व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको संस्कृत पूरा आता है, इंग्लिश पूरा आता है, सारे लिटरेचर जानता है इस वर्ल्ड का, वो नहीं जान सकता है क्योंकि वो भक्त नहीं है। ठीक है, तो ये बोला गया। और भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है, छोटा सा, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसको पढ़ देता हूं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता।
किंतु भक्ति के द्वारा, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। देख रहे हैं हम क्यों बार बार इस बात पर प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त समझ पाएगा, शुद्ध भक्त समझ पाएगा। तो क्या विशेष है शुद्ध भक्त में? तो शुद्ध भक्त के पास ये विशेषता है कि शुद्ध भक्त क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, दिव्य सेवा करता है भगवान की, और जिसके कारण भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं लो आत्म तत्व मैं देता हूं तुमको, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। भगवान वैसे भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकाशित कर देते हैं, बाहर से नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जब तक गुरु और कृष्णा प्रसन्न नहीं हुए ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। भले थोड़ा थ्योरेटिकल रट लेंगे, याद हो जाएगा, श्लोक वगैरह बोलते रहेंगे, इससे पता नहीं चलता है कि हमको ज्ञान है। हाँ, आप लोग को लगता है ना श्लोक वगैरह कैसे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं। श्लोक बोलने से भगवान का पता चल जाता है, ठीक है? श्लोक बोलने से नहीं, श्लोक का जो अर्थ है और वो अर्थ कितना तत्वतः हम समझ पाते हैं, कितना प्रैक्टिकली समझ पाते हैं, उसके निष्कर्ष कंक्लूजन को कैसे जीवन में ढाल पाते हैं, उससे पता चलता है कि व्यक्ति कहाँ है। तो इस श्लोक में जो बताया जा रहा है कि भगवान को जानने का जो तरीका है, पहली बात तो बोला जा रहा है किससे नहीं जाना जा सकता है, तो बोल रहे हैं न भवेत ग्राह्यम इंद्रियहि, भगवान को ब्लंट सेंसेस, मतलब ये जो हमारी इंद्रियां है ना, आंख कान नाक, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते हैं? अच्छा, इवन बोला जा रहा है अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान और भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि भी इन सब चीजों से नहीं होगा। तो कैसे होगा? सेवोन्मुखे, इसकी शुरुआत हमको सेवा करना पड़ेगा। कैसे? तो बोलते हैं मुख से सेवा करो, आरंभ करो। कैसे? जिह्वा दो। हमको जब हम इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और सबसे पहला इंद्रिया कौन है हमारी जो सेवा में आएगा? वो टंग और ईयर, सबसे पहला जीवा, टंग। इसीलिए हम बोलते हैं ना वाइब्रेट करना है, हमको बोलते रहना है कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सेवन मुखो, हमको सेवा प्रारंभ करना है। और सेवा कैसे प्रारंभ होता है? जिह्वा आदौ, जीवा आदौ मतलब बिगिनिंग, शुरुआत जीव से करना है, जीवा से करना है, टंग से करना है, क्योंकि बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। करेक्ट, प्रैक्टिस नहीं बोलने का। और ऐसा करने से स्वयमेव भगवान खुद से क्या होंगे? स्वयमेव स्मृति अदः, भगवान खुद से दिव्य ज्ञान दे देंगे, भगवान खुद से अपने आप को हमको बतलाएंगे कि भगवान क्या है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा श्लोक था। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई प्रश्न, आई थिंक हाँ, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये अचिंत्यम अयम अकार्यो अयम, ये कौन से चैप्टर में श्लोक है प्रभु जी? अचिंत्योयम मकार्योयम, ये सेकेंड चैप्टर में है माता जी। जब भगवान, हाँ, जब भगवान बतलाते हैं कि आत्मा जो है ना, अचिंत्यो, आत्मा और परमात्मा दोनों के नेचर है ये। भगवान भी ऐसे ही है, क्योंकि भगवान और हम दोनों तो क्वालिटी वाइज सेम है। सेकेंड चैप्टर का है अचिंत्योयम अदाह्यो, वहां जाता है। या थैंक यू प्रभु। दूसरे चैप्टर से भी है, दूसरे चैप्टर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न और है, वो इन चैप्टर से नहीं है, जो मेरे मन में बॉदर कर रहा है। जैसे हम जब हरे कृष्णा ये बोलते हैं, ये मंत्र सब बोलते हैं, तो इसमें हरे का, जैसे कृष्णा जब कहा तो हमें कृष्णा की पिक्चर या कृष्णा का स्वरूप ध्यान में आ जाता है। राम कहते हैं राम का स्वरूप या उनकी पिक्चर, जो कुछ भी हमारे दिमाग में वो आ जाती है। परंतु हरे का मतलब समझ में नहीं, हरे किस लिए उनका? अच्छा, हरे क्या आपको पता नहीं है? हरे का मतलब नहीं पता। हरे का मतलब मैंने बतलाया था कई बार, शायद आपने बताया था, पर मुझे याद नहीं। हरे शब्द मतलब राधा रानी, हरे कृष्णा या राधा कृष्णा, हरे राम मतलब सीता राम। हरे तो कृष्ण के साथ तो हमने राधा को लगा लिया, तो उधर सीता जी को लगाना है, उधर लक्ष्मी जी को लगाना है, क्या? तो वही है ना, वो राम के साथ किनको लगाएंगे? राम के साथ हरे मतलब सीता, राधा, लक्ष्मी सब है। हाँ, सीता, दुर्गा भी है। सीता तो मतलब उनमें राम के साथ सीता ध्यान में आने, सीताराम आना चाहिए, और कृष्ण के साथ कुछ नहीं आना चाहिए। जब करते समय
कुछ ध्यान व्यान में नहीं आना चाहिए। जप करते समय पूरा ध्यान शब्द पे होना चाहिए, हरे, ये शब्द पे आना है आपके दिमाग में। हरे, हरे का मतलब हमें समझ में तो आना चाहिए ना। जैसे हम मतलब कृष्ण का, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमें उनकी पिक्चर या उनका ध्यान आ जाता है। यहाँ ध्यान नहीं करना है ना, किसने बोला ध्यान करना है? नहीं, ध्यान तो नहीं करना, पर कृष्ण हम कह रहे हैं तो आप भी कहते हैं ना कि पिक्चर रख लो सामने, या मूर्ति रख लो, या कोई स्टैच्यू रख लो। नहीं, तो हमने नहीं बोला, हम आपको दिखाते हैं हम क्या रखते हैं। देखिए हम जब करते हैं तो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, आप लोग को दिख पा रहा है? हाँ, अब देख रहे हैं? ये देखिए, ये पिक्चर है भगवान का, दिखा आप लोग को? तो शब्द लिखे हुए हैं ना, मुझे पढ़ने। यही शब्द विग्रह है, यही भगवान का फॉर्म है, भगवान का ये आकार है। तो फिर हम भगवान की पिक्चर वगैरह क्यों रखते हैं? वो किसने बोला रखने के लिए? आप तो रखते हैं। मंदिरों में भी सब आप कृष्ण की पिक्चर लगी हुई है। पिक्चर का मूर्ति भगवान स्वयं होते हैं वहां पे। मूर्ति कह दीजिए, मूर्ति भी लगी, तो जैसे हम मूर्ति को देखते हैं तो हमें कृष्ण का ध्यान आता है ना। वैसे ही सेम, जब मूर्ति को देख के कृष्ण का ध्यान आता है तो मूर्ति का जो नाम है ना, जैसे आपका नाम बोलते हैं तो आपका ध्यान आता है कि नहीं आता है? यस। मतलब आप अपने रिलेटिव्स को नाम बोलते हो, कोई बोलता होगा कोई नाम, तो आपको उसके बारे में ध्यान आ जाता है। उसी प्रकार से जब आप हरे बोले तो आपको ध्यान आ रही, हरे मतलब राधा रानी। हरे कृष्णा बोले तो राधा कृष्णा। हरे राम बोले तो आपको ध्यान सीता राम। हाँ, बस यही पूछना चाह रही थी कि उनके साथ सीता और उनके साथ राधा जुड़ी हुई हैं, मतलब उनके नाम तो के साथ। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन और समझने की का प्रयास करिए। मैंने आपको क्यों दिखाया वो फोटो? चैंटिंग करते समय ध्यान नहीं करना है, शब्दों पे ध्यान करना है। हाँ, तो जब शब्दों पे ध्यान करेंगे तो हमारे मन में विचार आएगा, मन में कोई ख्याल नहीं आना है। हम मन में ख्याल आना है कि भगवान जो है अभी शब्द, भगवान अभी इसी शब्द के रूप में खड़े हैं, क्योंकि यही तो बोल रहे हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो हमको हरे कृष्णा, दिमाग में केवल मूर्ति छोड़ भी दीजिए, आपको तो हरे कृष्णा चलना है, क्योंकि वो हरे कृष्णा और वो भगवान का जो विग्रह है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर ये स्टैचू वगैरह क्यों बनाए हैं? फिर स्टैचू बनाए हैं जप करने के लिए क्या? तो जब अगर हमने नाम से करना है, जो कृष्ण नाम लिखा हुआ है, जो कृष्ण को हमने, तो फिर हमें ये स्टैचू वगैरह, ये सब मंदिर वगैरह बनाना। अच्छा, एक चीज, एक इम्पोर्टेंट बात, स्टैचू नहीं बोलते हैं। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। नहीं, अब कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, बाकियों का क्वेश्चन होता है, ये कोई बात नहीं। भगवान को के डीटी बोलते हैं, डीटी। स्टैचू होता है ये गांधी जी का स्टैचू, हाँ, ये चर्चिल लेनिन के स्टैचू। स्टैचू मतलब ऐसे ही बस पत्थर ऐसे खड़ा कर दिया, वो तो डॉल हो गया। और मूर्ति जब बोलते हैं, मूर्ति का अर्थ होता है डीटी, विग्रह। जैसे आपका हमारा ये मूर्ति है, मूर्ति हर समय जीवित होता है, और स्टैचू, डॉल हर समय डेड मैटर है, उसमें कोई नहीं है। तो मंदिरों में जो मूर्ति होता है, वो मूर्ति जप करने के लिए थोड़ी ना है। क्या करते हैं उनकी हम आरती करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है ना, उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका अभिषेकम करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और उन्हीं के नाम को जपमाला में डालते हैं। बात समझ में आया? जप जो करते हैं ना, उन्हीं के नाम को जप रूप में करते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपने मेरा नाम मिथिलेश लिया, हाँ, तो मिथिलेश के साथ में मेरे माइंड में मेरी बॉडी भी तो समझ में आ गई ना कि इसकी शक्ल ऐसी है। जब मैं किसी भी को कहती हूँ आपका नाम, हम सोचते हैं, तो हम आपकी शक्ल भी हमारे दिमाग में आ जाती है कि ये आदमी ऐसा है, या ये लेडी ऐसी है, या ये बच्चा ऐसा है। तो ऐसे ही जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं, तो उनकी फॉर्म भी तो हमारे माइंड में आ जाती है। ठीक है, फॉर्म तो वैसे उतना सेट नहीं हुआ होगा आप लोग के मन में, हमारे मन में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ, बोलिए प्रभु जी। ये मुझे लगता है कि ये स्टेज जो आती है काफी नाम जाप के बाद आती है, इतना इमीडिएट नहीं आएगी कि 1 साल में कर लिया, 2 साल में कर लिया तो इमीडिएट स्टेज आ जाएगा ये। कौन सा स्टेज? मतलब ये कि एक फॉर्म भगवान के दिमाग में उसी टाइम आना, जैसे हम भगवान का कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसी टाइम एकदम से भगवान की इमेज हमारे दिमाग में आ रही है। नहीं, पहली बार तो जरूर आएगी ना। अभी के लिए
एटलीस्ट नाम लेने से नहीं आएगा, लेकिन जब हम नाम लेने जाते हैं ये तो पता, जैसे मिथिलेश माता जी की बात को मैं कर रहा हूँ। अब देखिए मिथिलेश माता जी बोले कि जब नाम लेते हैं तो पता है ना कृष्णा कौन है। अब वो ऐसा तो नहीं हरे कृष्णा बोले तो कृष्णा मतलब समझ गया कोई व्यक्ति को समझ गया, नहीं, आम व्यक्ति को नहीं समझा इन्होंने। नहीं प्रभु जी, वो तो मतलब ठीक है, नहीं मैं वो तो समझ में आता है, पर ड्यूरिंग जपा हमारा नहीं आता है। ड्यूरिंग जपा नहीं होता है, इनिशियल वे में आ सकता है। उस समय मेरे तो आम वो व्यक्ति को कृष्णा नहीं बहुत समझ टाइम लगेगा अभी। आम व्यक्ति कृष्णा नहीं समझ में आएगा। उस समय कृष्ण का नाम जो है वो भगवान के रूप में समझ में आएगा। नहीं माता जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी, वो भगवान को कह रहे हैं। मिथिलेश हम माता जी, कृष्ण जो बोला वो भगवान को बोला है। हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए आप। हाँ। हमने क्या बोला और इन्होंने क्या बोला, उनको उनके बोलने का भी, इन्होंने जो बोला ये थोड़ा ऊपर की बातें बोली है इन्होंने। आप जब जप करते हैं ना तो आपका माइंड कृष्णा पे नहीं रहता है, अगर मैं बोल दूं तो वो थोड़ा सा रहता है, शुरू में आया बस कृष्णा, बस बाद में जप करते समय कहाँ मन जाता है ये नहीं पता होगा आपको, ये इन्होंने बोला। लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, जब मान लीजिए पहला शब्द लेने जा रहे हैं आप, मतलब मैं अब जप करूंगी, तो आपको पता है इसमें जो कृष्णा है ना वही कृष्णा है जो मंदिर में दिखते हैं, जो फोटो दिखता है, ये आपका मतलब है। लेकिन आपको वो हर एक शब्द में हर समय ध्यान पे रखना है, ये नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे इस 16 शब्द में कितनी बार कृष्ण आते हैं, 4 बार कृष्ण आते हैं, 4 बार राम आते हैं, तो आपको हर कृष्ण और हर राम में कृष्णा का डीटी दिखना है। ये अगर हो रहा है तो ठीक है, एक बार दिखा तो ज्यादा, तो कम ये ही ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ठीक है। तो वही तो मैं अभी पूछ रही हूँ, वही तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब 4 नाम में कृष्णा की डेटी हमारे माइंड में आ रही है, होनी चाहिए, तो हरे के साथ भी राधा की डेटी हमारे माइंड में आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपके सामने वही है ही, राधा और कृष्णा ही तो सामने आ रहे हैं पूरे। हाँ, तो फिर यही बस यही क्वेश्चन था मेरा। फिर अब आपने ठीक कह दिया कि जब कृष्ण हमने 4 बार बोला तो 4 बार वो डेटी हमारे माइंड में आ गई। इसी तरह से 4 बार जब हरे हरे कहेंगे तो वो 4 बार राधा, 4 बार सीता, 4 बार सीता हमारे मन में आ गई। लेकिन जब के दौरान ऐसा होता नहीं है, ये बात प्रैक्टिकल बात चल रही है। नहीं, ऐसा ही होता है, फिर ऐसे ही होता है। अगर ध्यान से कर रहे हैं, अगर हम वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, तो जैसे हमने कृष्ण बोला वैसे हमारे माइंड में कृष्ण आ गया। वेरी गुड, गुड। नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, गुड। तो अगर तभी तो मैं कहती हूँ कि फिर मैं बहुत लंबा जो है कंसंट्रेशन नहीं कर सकती, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसी समय उस कृष्ण के साथ, जब कृष्ण बोला तो कृष्ण की पिक्चर आई, उसके साथ हरे बोला तो राधा की पिक्चर आई। तो ये पिक्चर लाने का टाइम के लिए वेट नहीं करना है। पिक्चर कह दीजिए या डेटी कह दीजिए या उनका स्वरूप कह दीजिए या जो कुछ भी कहिए, एक ही चीज है कि उनका बोलिए मत बोलिए, समझिए। देखिए क्या है ना, भक्ति बोलने से नहीं समझ में आता है। भक्ति क्या है, भक्ति जब प्रैक्टिस करते हैं हम ना, इसका प्रैक्टिकल, जब आप माला लेते हैं हाथ में और आधा घंटा जब आपको बैठे, आधा घंटा नहीं 5 मिनट की मैं बात करूं, 3 मिनट की बात, आप अगर यहां से यहां 3 बीट पार करेंगे ना, आप माला कर रहे हैं, आपको ये भी याद नहीं रहेगा। हाथ चलेगा, मुंह चलेगा और दिमाग भी चलता रहता है। इसकी बात की जा रही है प्रैक्टिकल। वो अगर एक बार हमको ये बोलना है शब्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, तब तो हो जाएगा। ओ, हम 4 बार कृष्णा का पिक्चर देखेंगे, 4 बार राधा रानी को देखेंगे। जब वो कंटिन्यूअस करना पड़ता है ना, तो मुंह अपना काम, हाथ अपना काम और दिमाग अपना काम करता रहता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो जो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो भक्ति नहीं कहलाएगी ना। लेकिन वही होता है ना, अगर हमारा मुंह कहीं और है, माला कहीं और है और दिमाग कहीं और है, बाद में बात करेंगे। आप बहुत अच्छी बात अगर आप कर रहे हैं। There is no bhakti, there is wasting our time. If we don't think at that time, if we don't concentrate our mind. Very good, very good. Yes, so we should concentrate. You are right. तो वो हमको करना है, लेकिन वो होता नहीं, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, होता नहीं है। बार बार माइंड इधर उधर जाता है, पर जैसे ही फिर हम कृष्ण का दोबारा फिर नाम लेते हैं, फिर हम एकदम से वही माइंड आ। गुड, ये सिस्टम तो ठीक आप बोल रहे हैं। अगर हमारा आता नहीं, इतना कंसंट्रेट नहीं रहता, हमें माला नहीं करनी चाहिए उस समय पर, अगर हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं है तो। नो, ये रॉन्ग स्टेप, ये रॉन्ग सिस्टम है। नहीं, आपने बताया था कि फिर भी करते रहो, फिर भी करते रहेंगे, तरीका यही है। ये भी बताया था कि जैसे हम जॉब पर करते हैं तो उसमें 24 घंटे तो हम उस जॉब को
उसी मन से, उसी ध्यान से, उसी प्रेम से नहीं करते, फिर भी हमें पैसे मिल जाते हैं जॉब पे काम करने के आज। तो उसी तरह से भगवान हमें उसके रिवार्ड देंगे, परंतु जितना अच्छा अगर हम अपने कंसंट्रेशन से करें, रिवार्ड मिलेगा। करेक्ट, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए कितना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। आई एम सॉरी प्रभु जी, आपसे डिस्कस करने के लिए। क्यों डिस्कस करने के लिए सॉरी? यस, नहीं मतलब मैं जो मेरे मन में आई थी ना, मैं कल परसों से कल भी सोच रही थी, आप 2 दिन आए नहीं थे। मैं 2 दिन से मेरे मन में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि ये हरे कृष्ण के साथ अगर मैं राधा का ध्यान नहीं करूं तो ठीक नहीं है। हरे कृष्ण, कृष्ण के साथ कृष्ण, हरे कहूं तो राधा दिमाग में आनी चाहिए, जब मैं राम कहूं तो सीता या लक्ष्मी जो भी कहिए उनकी पत्नी, वो ध्यान में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें एवरी वर्ड पर, अगर आप कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, एवरी वर्ड सुनो, तो जब हम सुन रहे हैं तो साथ साथ हमारे दिमाग में वो डेटी भी तो आ जाती है। हाँ, नॉर्मली आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शब्द आपको सुनाई देना, जब सुनेंगे नहीं तब तक तो ध्यान में आएगा ही नहीं। करेक्ट। कई बार होता है हम जब कुछ बोलते हैं, जब कोई कुछ बोलता है और हम सुनते नहीं है, जब सुनते नहीं तो समझते नहीं है। करेक्ट। तो जब आप कृष्णा सुनेंगे तब कृष्णा का इमेज आपकी आंखों के सामने आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। इमेज सुनेंगे, राम को सुनेंगे तो राम का इमेज सामने आएगा, जरूर आएगा। नहीं तो आने किसी और का कोई प्रश्न है? क्या हुआ, इग्नोर हो गया फिर तो। अगर हमने क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ओके, विल डू चैंटिंग। 16 लेटर जो है वो कृष्णा और राम को देखना है। ठीक है, विल स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जप करते समय ध्यान केवल कहीं और न जाकर के शब्दों पे रहना है। चैंटिंग करते समय सारा ध्यान शब्दों पे रहेगा और कहीं नहीं जाना है, उसको बोलते हैं परफेक्ट चैंटिंग। ठीक है, और उससे कनेक्शन अपने आप कहीं और होगा। इनिशियल स्टेज में केवल हमको शब्दों पे ध्यान देना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय,
श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।